हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 4, ठीक है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे द फ्रेंच के बारे में। ओके, और ये जो वीडियो है आज ये काफी शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये जो फ्रेंच थे वो हमारे इंडिया में सिर्फ काफी कम टाइम के लिए हमारे इंडिया में रहे, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्लास में स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी In 1664, Colbert under government of French established French East India Company। जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था ये बना था फ्रेंच से। ठीक है, तो ये कब बना था? ये बना था 1664 में अंडर द कोलबर्ट। ठीक है, कोलबर्ट के अंडर में, कोलबर्ट का व्यक्ति थे, उनके अंडर में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था इन द ईयर 1664। ओके, ट्रेड थ्रू सी रूट। जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो भी ट्रेड करते थे पोर्तुगीज की तरह, वो भी सी रूट से ट्रेड करते थे फ्रेंच इन इंडिया। तो इंडिया में वो फ्रेंच का क्या क्या रोल प्ले किया है, ठीक है, वो देखते हैं अभी। फ्रेंच वॉज द लास्ट ऑफ द मेजर यूरोपियन मैरीटाइम पावर ऑफ द 17th सेंचुरी टू इंटर द ईस्ट इंडिया ट्रेड। जो ये फ्रेंच थे वो लास्ट यूरोपियंस थे, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करने वाले, वो सी रूट से ट्रेड करने वाले वो लास्ट यूरोपियंस थे 17th सेंचुरी में। ठीक है, और वो भी इंडिया में ट्रेड करते हैं, इंडिया के ईस्ट साइड पे। ठीक है, जैसे पोर्तुगीज ने ट्रेड किया था वैसे वो भी ईस्ट पे ट्रेड करते हैं, और वो ये भी लास्ट ट्रेडर्स थे, ठीक है, इंडिया पे ट्रेड करने वाले। 6 decades आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एंड डच इंडिया कंपनीज। ठीक है, ये जो फ्रेंच आए थे, ये आए थे आफ्टर 6 decades आफ्टर द पोर्तुगीज एंड डच। ओके, ये डच आने के 60 साल, 6 डिकेड्स मतलब 60 साल बाद वो लोग इंडिया पे ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, वो आए थे 1668 में। ओके, इन 1668 द फ्रेंच इंडिया कंपनी अंडर द कमांड ऑफ द फ्रांसिस कैरोन रिच सूरत। ठीक है, इन 1668 में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो आए थे सूरत पे। ठीक है, वो किसके कंट्रोल में, किसके कमांड में आए थे? वो आए थे फ्रांसिस कैरोन। ओके, फ्रांसिस कैरोन के अंडर में आए थे। ओके, ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट द फ्रेंच। ओके, अब हम देखेंगे इंडिया में उन्होंने आके कहाँ कहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट किया। ठीक है, फ्रेंच, अब देखेंगे फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। इन 1668 फ्रेंच फर्स्ट फैक्ट्री established at सूरत by फ्रांसिस कैरोन। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री बनता है हमारा फ्रेंच का, वो बनता है सूरत पे। ठीक है, किसके द्वारा बना था? वो बना था फ्रांसिस कैरोन के द्वारा इन द ईयर 1668 पे बना था। ओके, इन 1669 मैसिलीपट्टनम, तो 1669 पे वो फैक्ट्री बनाते हैं मैसिलीपट्टनम पे। 1673 फ्रांसिस मार्टिन गॉट एरिया फ्रॉम मुगल गवर्नर ऑफ वेलिकानंदपुरम। ओके, ये 1673 पे एक दूसरे व्यक्ति हमारे इंडिया में आते हैं, उनका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। ओके, तो उनको एक एरिया मिलता है हमारा मुगल गवर्नर से। वो गवर्नर थे विलिकानंदपुरम। ओके, VILIKNDAP वाले विलिकानंदपुरम। ओके, तो वहां के गवर्नर से उनको एरिया मिलता है। ओके, फ्रांसिस मार्टिन को इन द ईयर 1673 पे। ओके, फ्रांसिस मार्टिन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुंडीचेरी। तो हमारे पुंडीचेरी का फर्स्ट गवर्नर भी यही बनते हैं, फ्रांसिस मार्टिन। ओके, इन 1690 फ्रेंच गॉट चंद्रनगर फ्रॉम मुगल। ओके, नाउ एट वेस्ट बंगाल। इन द ईयर 1690 पे जो फ्रेंच थे उनको एक एरिया मिलता है। ठीक है, मुगल एम्पायर से उनको एक एरिया मिलता है। वो एरिया कहाँ का था? वो था चंद्रनगर से। ठीक है, चंद्रनगर से उनको एरिया मिलता है, ठीक है, जो आज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ओके, 1725 माही एंड यानाम पुंडीचेरी। तो 1725 पे वो फैक्ट्री बनाते हैं माही और यानम पे। ओके, जो आज पड़ता है पुंडीचेरी पे। 1739 कारिकाल, 1739 पे भी वो एक फैक्ट्री बनाते हैं कारिकाल पे। ओके, 1742 डुप्लिक्स became French governor in India, and then English-French struggle started, that is Carnatic War began. Okay, तो ये क्या होता है कि 1742 पे इंडिया पे गवर्नर बनते, ये डुप्लिक्स करके गवर्नर बनते। ठीक है, DUPLEX डुप्लिक्स करके गवर्नर बनते। जब ये इंडिया पे गवर्नर बनते तभी इंडिया पे
फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है और वार शुरू हो जाता है, उस वार को बोलते हैं हम कार्नेटिक वार। ओके, तो ये जो कार्नेटिक वार था वो टोटल 3 कार्नेटिक वार होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार। ओके, तो लास्ट में ये कार्नेटिक वार का रिजल्ट क्या आता है, लास्ट में इंग्लिश जो है वो टोटली डिफीट कर देते हैं फ्रेंच पावर को इंडिया से, ठीक है। तो ये इन द थर्ड कार्नेटिक वार जो फ्रेंच पावर थे इंडिया से टोटली उनका सेटलमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो इंडिया से चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ ये जो इंग्लिश थे इनका ऑल ओवर डोमिनेशन बनता है, ठीक है। इंडिया पे वो 1947, आपको तो पता है 1947 तक हमारे इंडिया पे देश आजाद होने से पहले इंग्लिश का रूल था, ब्रिटिश का रूल था। तो इंडिया पे ओनली 1 डोमिनेशन पावर बन के ये इंग्लिश रहते, ठीक है, फ्रेंच को हराने के बाद। ओके, तो आज का हमारा एक क्लास, ये जो पार्ट 4 का क्लास था वो भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने सभी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का चारों पार्ट देख लिया। ओके, तो हम दूसरे क्लास में द बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे। ओके, थैंक यू।